हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग स्मार्ट में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको कोटक महिंद्रा बैंक का ड्रीम डिफरेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में बताऊंगा, जिसमें आपको फीचर्स, एलिजिबिलिटी, फीस एंड चार्ज और इसका बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही आपको वीडियोज मिलती रहे बैंकिंग से रिलेटेड या फिर टेलीकॉम इंडस्ट्री से रिलेटेड। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस डेबिट कार्ड का फीचर्स के बारे में आपको बताता हूं कि इसमें आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको नो ज्वाइनिंग फी और एनुअल फी, यानी आपको कोई भी ज्वाइनिंग फी और एनुअल फी नहीं देना पड़ेगा। इसमें हम रिवार्ड पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर अगर इस कार्ड से आप 100 रुपया या फिर 100 रुपया से ऊपर का स्पेंड करते हैं तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर 2 रिवार्ड पॉइंट मिलेगा। और यदि आप इस कार्ड के थ्रू ऑफलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं 100 या फिर 100 रुपया से ऊपर तो यहाँ पर आपको 1 रिवार्ड पॉइंट देखने को मिलेगा। तो यदि इस कार्ड से आप 5000 से ऊपर ट्रांजैक्शन करते हैं 45 डेज के अंदर अंदर तो उसमें आपको 500 का रिवार्ड पॉइंट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अब बात कर रहे थे इंटरेस्ट फ्री कैश विथड्रॉल के बारे में। तो यहाँ आपको इस कार्ड में आपको अप टू 90% तक क्रेडिट लिमिट मिल जाता है, जो कि आप विथड्रॉल कर सकते हैं अपने एटीएम के थ्रू कैश विथड्रॉल। और यहाँ पर बात कर लेते हैं कि यदि आप इस कार्ड के थ्रू 10,000 या फिर 10,000 से ऊपर का विथड्रॉल करते हैं तो उसमें आपको 300 का प्रोसेसिंग फी लगेगा। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं बैंक ट्रांसफर के बारे में। तो यहाँ पर आपको मैंने अभी बोला कि 10,000 या फिर 10,000 से ऊपर का अगर ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसमें आपको 349 रुपये आपको बैंक ट्रांसफर पर लगने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर ये कार्ड आपको चोरी हो जाता है और यदि इस कार्ड के साथ आपके साथ फ्रॉड हो जाता है तो उस केस में आपको बैंक जो है 50,000 तक यहाँ पर कवर करेगा। लेकिन उसके पहले आपको यहाँ पर नज़दीकी ब्रांच में 7 दिन के अंदर अंदर इसका रिपोर्ट क्लेम करना पड़ेगा, तभी आपको ये कवर मिल सकता है। इसका जो कस्टमर केयर फैसिलिटी है आपको 24/7 आवर उपलब्ध रहेगा, जिसमें आपको कोई भी इशू या फिर इंक्वायरी को सॉल्व करा सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं एड ऑन कार्ड के बारे में। तो इस कार्ड के साथ साथ और भी आपको एक कार्ड मिल सकता है, जो कि उसमें और भी बेनिफिट्स देखने को मिलता है। तो यदि आप एड ऑन कार्ड लेना चाहते हैं, इस क्रेडिट कार्ड के अलावा कोई भी और कार्ड लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। उसमें यहाँ पर काफ़ी सारा आपको बेनिफिट्स देखने को मिलता है। तो चलिए अब फ्रेंड्स, यहाँ पर बात कर लेते हैं फ्यूल एंड रेलवे सरचार्ज वेवियर के बारे में। तो यहाँ पर जब आप पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरवाने जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिनिमम 500 या फिर मैक्सिमम 3,000 का डलवाते हैं पेट्रोल, तो वहाँ पर आपको 1% का सरचार्ज माफ कर दिया जाएगा। और यदि आप IRCTC के थ्रू इस कार्ड को यूज करके पेमेंट करते हैं तो उसमें आपको 1.8% तक आपको इसमें सरचार्ज माफ कर दिया जाएगा। सर, आपको काफी सारा फीचर दिया गया है इसमें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसका एलिजिबिलिटी के बारे में। तो एलिजिबिलिटी मैं बता देता हूं इसका क्या आपको एलिजिबल फुलफिल करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इस कार्ड में आपको एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपका मिनिमम जो एज है वो 18+ होना चाहिए और 75 के नीचे होना चाहिए, तभी इस क्रेडिट कार्ड को आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मिनिमम TD अमाउंट यानी टर्म डिपॉजिट आपको 15,000 का करना पड़ेगा और साथ ही साथ आप इंडियन होने चाहिए। अगर यदि आप इंडियन नहीं है तो आप इस कार्ड को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं इसका फीस एंड चार्ज के बारे में। फीस एंड चार्ज के बारे में बताता हूं। तो यहाँ पर ज्वाइनिंग फी जो है आपको कुछ भी नहीं रखा गया है, ना ही आपको एनुअल फी देना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको एड ऑन कार्ड जो अलग से इस क्रेडिट कार्ड के अलावा कोई भी और कार्ड लेते हैं तो उसमें भी आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। तो अब बात कर लेते हैं लेट पेमेंट चार्ज के बारे में। तो यदि आप इस क्रेडिट कार्ड में 500 या फिर 500 से ऊपर का लेट पेमेंट फी रखते हैं तो यहाँ पर आपको 100 रुपया लिया जाएगा। तो यदि आप इस कार्ड में 500 या फिर 10,000 से बीच में अगर लेट पेमेंट रखते हैं तो यहाँ पर आपको 500 का फाइन लिया जाएगा। और यदि आप 10,000 से ऊपर का रखते हैं लेट पेमेंट फी तो यहाँ पर आपको 700 रुपया का चार्ज लिया जाएगा। तो ओवर लिमिट चार्ज के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 500 लिया जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड चेक बाउंस चार्ज जो रखा गया वो 500 रखा गया है, यानी आप बैंक में गए और वहाँ पर चेक किसी को प्रोवाइड करना चाहें लेकिन इनसफिशियंट फंड होने के कारण चेक बाउंस हो जाता है। चेक बाउंस होने के कारण आपको वहाँ पर 500 का चार्ज देना पड़ेगा। तो अब बात कर लेते हैं फॉरेन करेंसी मेकअप के बारे में। तो यहाँ पर 3.5% तक यहाँ पर चार्ज लगेगा। और रेलवे टिकट के बारे में बात कर लेते हैं तो इस कार्ड से आपको रेलवे बुकिंग सरचार्ज पर आपको माफ कर दिया जाएगा, कोई भी एक्स्ट्रा आपको से चार्ज नहीं लिया जाएगा। फ्यूल सरचार्ज जो है 1% तक आपको माफ कर दिया जाएगा, ये सब मैंने बता दिया है। तो यदि इस कार्ड को रिप्लेस करवाते हैं या फिर री इशू करवाते हैं तो आपको वहाँ पर 100 रुपया का चार्ज लिया जाएगा। और यदि इस कार्ड के थ्रू आप बैलेंस इंक्वायरी करते हैं तो वहाँ पर आपको से कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये क्रेडिट कार्ड के बारे में आपको सारा डिटेल्स मैंने दे दिया हूँ। अगर कुछ भी
वीडियो से रिलेटेड या फिर क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई जरूर देने का कोशिश करूंगा। और जो मेरे वीडियो को रेगुलर वॉच करते हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।